नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी व्रत की जय हो। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ उससे अपराध हो जाते हैं, भूल हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं और उसका मन ग्लानि से भरा रहता है। अगर आपसे भी अनजाने में कोई ऐसे जीव जंतु की हत्या हो गई है, कोई आपसे पाप हो गया है, तो इसका बहुत ही एक सरल उपाय है। वो उपाय है एकादशी का व्रत। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर श्रावण मास की कामिका एकादशी ऐसी पावन तिथि है जिसकी कथा मात्र सुन लेने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत इतना पुण्यदायक है कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को भी क्षमा कर सकता है। कामिका एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक शक्तिशाली क्षत्रिय हुआ करता था। वह बहुत ही धर्मशील था, लेकिन मन से क्रोधी था। उसने एक दिन एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। आवेश में आकर, गुस्से में आकर एक ब्राह्मण को धक्का दे दिया और उसकी हत्या हो गई। अब वो क्षत्रिय बहुत ही व्याकुल हुआ। उसकी अंतरात्मा उससे चीख चीख के कहने लगी कि तूने तो एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, तू तो एक ब्रह्म हत्यारा हो गया। और वो पागलों जैसा इधर उधर घूमने लगा। कहीं से कोई उपाय बताए कोई कि मैंने एक ब्रह्म हत्या कर दी। उसने प्रायश्चित के रूप में जाकर उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करना चाहा, लेकिन पंडित पुरोहितों ने उसे वहां से भगा दिया। वह बहुत ही दुखी होकर जंगल की ओर भाग गया और जंगल में बैठकर बहुत ही अपने आप से घृणित हो चुका था। प्रायश्चित करने लगा, हे प्रभु, मैंने तो घनघोर अपराध कर दिया। दुखी रहने लगा। प्यास खत्म हो गई, भूख खत्म हो गई, नींद खत्म हो गई। इधर उधर भटकता भटकता बहुत समय बीत गया। एक दिन उसको एक जंगल में कुटी बनाकर कोई ऋषि आश्रम में तपस्या कर रहे थे, वो दिखाई दिए। वो जाके ऋषि के चरणों में बैठ गया और कहने लगा, हे प्रभु ऋषिवर, मुझसे बहुत ही घनघोर पाप हो गया है। कोई क्षमा योग्य मुझे व्रत या तपस्या बताएं। ऋषि ने आंखें बंद की। उन्होंने देखा कि ये तो ब्रह्म हत्या करके इधर आया हुआ है। ऋषि ने कहा, तुम्हारा एक ही प्रायश्चित है। अगर तुम सच्चे मन से भगवान नारायण को पुकारो, कामिका एकादशी व्रत करो और रात्रि जागरण करो, तो इस पाप से मुक्ति पा सकते हो। जैसे क्षत्रिय को तो अपना दोबारा जीवन मिल गया था, उसने ऋषि के चरणों में अश्रुधारा की बारिश कर दी। ऋषि के चरणों को पकड़ के बैठ गया, हे ऋषिवर, इस तपस्या से, इस पूजा से मैं इस पाप से मुक्त तो हो पाऊंगा। ऋषि ने कहा, जाओ तुम एकादशी का व्रत करो। वो उधर से आया, उसने कामिका एकादशी जो सावन मास में पड़ती है उसका व्रत किया, रात्रि जागरण किया और पीले वस्त्र धारण करके श्री नारायण का पूजन किया। रात्रि में वो भगवान नारायण के चरणों में बैठ गया और रोने लगा, विलाप करने लगा, जैसे नारायण से कह रहा हो, हे नारायण, मुझे मुक्ति दो या मेरे प्राण ले लो। मैं ये आत्मा, पापी आत्मा लेकर जी नहीं पा रहा। इस तरह से उसकी आत्मा प्रार्थना करने लगी और नारायण भगवान ने उसे, जो उससे भूलवश अपराध हुआ था, क्षमा कर दिया। और सपने में आकर नारायण ने उससे कहा, तुमने कामिका एकादशी का व्रत किया है, अब तुम अपने पापों से मुक्त हो चुके हो। अब तुम उठो और जाकर नगर में कहो कि जिससे भी जो पाप हुए हों वो कामिका एकादशी की कथा का श्रवण करे। तुम्हारा यहीं से पुण्य शुरू होता है। फिर से तुम अपने धर्म कार्य करो। कामिका एकादशी कथा की जय हो। लक्ष्मी नारायण की जय हो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एक कमेंट्स में जय श्री नारायण जरूर लिखिएगा।